अजनबी आदमी मुझे हवाई अड्डे से दूर ले गए और मैं 2 महीने के लिए एक अंधेरे गंदे पुनर्वसन सेंटर में भेज दिया गया। सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महान संत नीप करोरी बाबा जी महाराज की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। मैं पूरी तरह से एक नवीन युग का लड़का था, टैटू और पियर्सिंग के साथ और साइकेडेलिक और आध्यात्मिक रुझानों में सभी नवीनतम ज्ञान के साथ 1 दशक से अधिक समय तक मैं एक अधार्मिक, जिसका कोई धर्म नहीं है, धार्मिक लोगों को भ्रमित और ब्रेन वॉश मानूंगा। और मुझे मंत्रों और सभी धार्मिक चीज़ों से एलर्जी थी, क्योंकि मैंने धर्म की अवधारणा को अधिकांश युद्धों और पिछले कुछ सहस्त्र शताब्दियों के पागलपन के लिए जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि मैं अभी भी इन सब चीज़ों के लिए बाहर से बहुत सम्मानजनक था और हिंदू धर्म के पूरे विचार के लिए अपनी नापसंदगी को प्रदर्शित नहीं होने दिया। 27 साल की आयु में त्रासदी फिर से आ गई और एक चिकित्सा दुर्घटना के माध्यम से मेरे कई अंग प्रणाली के काम करना बंद कर दिया और मैं कुछ महीनों तक ठीक से चल फिर नहीं पाता था और धीरे धीरे मैं अवसाद में चला गया। मैंने शराब और खाने का सहारा लिया और इसकी अति से मोटापे का शिकार हो गया। इससे उबरने में मुझे 2 साल लग गए। हालांकि 29 साल की आयु में मुझे अपने जीवन का वास्तविक प्यार मिल गया और चीज़ें फिर से सुखद मोड़ लेने लगीं। मैंने साइकेडेलिक्स और अल्कोहल को मनोरंजक उपयोग के साथ जारी रखा, लेकिन उनके माध्यम से किसी तरह का संतुलन पाना चाहा। हम एक खुश मिजाज जोड़े थे, लेकिन हमारी एक कमजोरी थी, हमें एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद था। घटनाओं ने एक विचित्र मोड़ लेना शुरू कर दिया। हम दोनों के टेकर टाइम एक नशीला पदार्थ को एक साथ लेना शुरू कर दिया। मुझे उससे ज़्यादा और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के माध्यम से मैं इस पदार्थ के लिए खतरनाक रूप से आदी हो गया। मुझे इसके खतरों के बारे में बहुत कम पता था। ऐसा हुआ कि इस पदार्थ के सेवन से मेरा व्यवहार इतना गुस्सैल व तर्कहीन हो गया कि मेरी पत्नी मुझे उसी समय छोड़कर चली गई। इससे मामला और बिगड़ गया। हालांकि इस प्रकरण से ठीक पहले मैंने नीप करोरी बाबा जी का भक्त होने का दावा करने वाले को अपना दोस्त बनाया था। वैसे ये काफ़ी हास्यात्मक था, क्योंकि बी हियर नाउ किताब का PDF संस्करण जो मेरे स्मार्टफोन पर था, उन्होंने कहा कि बाबा जी की 1973 में मृत्यु हो गई थी। मुझे अभी भी नीप करोरी बाबा जी की किताब की चेतावनी की उंगली वाली तस्वीर अब भी याद है। हालांकि मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। धीरे धीरे मेरा व्यसन और दुख बढ़ता ही जा रहा था
और मेरे चचेरे भाई जो बेंगलोर में रहते थे वहाँ से उत्तर भारत के धर्मशाला में जहाँ घटना हुई थी मुझसे मिलने आए और मुझसे कहा कि अगर मैं उनके साथ शहर जाऊंगा तो वह मुझे कुछ पैसे उधार देंगे आगे जीवन शुरू करने के लिए। मेरा दिल टूट गया था। मैं मानसिक रूप से बीमार था और पैसे में हाथ तंग चल रहा था, इसलिए मैं सहमत हो गया। मेरे पिछले शिक्षकों से मिले मेरी सभी आध्यात्मिक ज्ञान मेरे खिलाफ काम कर रहे थे और एक आध्यात्मिक अहंकार, क्रोध और पागलपन की एक अप्राकृतिक भावना मेरे अंदर बढ़ती जा रही थी। मैं अपने चचेरे भाई के साथ बेंगलोर जाने वाली फ़्लाइट में चढ़ा। जैसे ही मैं फ़्लाइट से उतरा, कुछ अजनबी आदमी मुझे हवाई अड्डे से दूर ले गए और मैं 2 महीने के लिए एक अंधेरे गंदे पुनर्वसन सेंटर में भेज दिया गया। मेरे पूरे परिवार ने ऐसा करने की मेरे साथ साजिश रची थी। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, नीब करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीब करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।